जी हाँ दोस्तों, सही खबर सुनी है आपने। सरकार ने पीपीएफ अकाउंट को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नाबालिग बच्चों के जो पीपीएफ अकाउंट हैं, साथ ही एनआरआईज़ के पीपीएफ अकाउंट हैं और जो जिन व्यक्तियों के एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं, उनके लिए ब्याज दरों में बड़ा भारी परिवर्तन किया गया है। अब इस खबर के बाद में पीपीएफ अकाउंट पे क्या असर पड़ने वाला है, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिए। पूरी खबर जानने के पहले पीपीएफ के बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पीपीएफ जो है एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम होने की वजह से इसमें निवेश पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। साथ ही इसका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। मतलब अभी वर्तमान में 7.1% का इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। पीपीएफ का अकाउंट लगभग 15 साल में मैच्योर होता है। अब पूरी डिटेल जानना चाहते हैं कि आखिर पीपीएफ अकाउंट होता क्या है और मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलता है, तो इसके लिए आप ये ऊपर आई के बटन पर वीडियो क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी 1 अक्टूबर 2024 से पीपीएफ के अकाउंट में जो नए बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में। सबसे पहला जो बदलाव किया गया है, वो है माइनर्स के पीपीएफ अकाउंट में। नॉर्मली क्या होते हैं, पेरेंट्स अपने खुद के नाम से और बच्चों के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं। अब बच्चे जो माइनर हैं, उनके नाम से पीपीएफ अकाउंट खोलना किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव नहीं रह गया है। अब शायद से बहुत से पीपीएफ अकाउंट या तो बंद होने वाले हैं या अब आगे भविष्य में बच्चों के नाम से कम पीपीएफ अकाउंट नहीं खोले जाने वाले हैं। क्योंकि जो नई गाइडलाइन आई है, उसके हिसाब से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो पीपीएफ अकाउंट खोला गया है, उसमें मात्र सेविंग बैंक का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वही मिलने वाला है। और पीपीएफ का जो 7.1% अभी वर्तमान में चल रहा है, मतलब पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है, वो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो अकाउंट कंटिन्यू रहता है, तो उस पर वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी तक जो पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से ही बच्चों का पीपीएफ अकाउंट खोल लेते थे कि भविष्य में बच्चों के लिए एक बड़ी रकम तैयार हो जाएगी, तो अब 18 साल तक तो कोई उसमें इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है। वैसे ही अगर आप उसको बचत खाते में ही रख लोगे पैसों को, तो उतना ही ब्याज मिलने वाला है। तो शायद से अब अभी तक आपने पीपीएफ अकाउंट बच्चों के नाम से खोल भी रखे होंगे, तो उसमें नया पैसा जमा करने की गलती ना करें, क्योंकि उसपे मात्र बैंक का ब्याज ही मिलने वाला है, सेविंग अकाउंट का। उसके बजाय आप उसको दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए। अब आगे और देखना होगा कि बच्चों के इस नाबालिग के इस पीपीएफ अकाउंट के डिसीजन के बाद में आगे और क्या इफ़ेक्ट आता है। अगला जो बड़ा बदलाव किया गया है, अडल्ट पीपीएफ अकाउंट के संबंध में है, वो है कि यदि किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं, तो उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा और केवल प्राइमरी अकाउंट में ही तयशुदा ब्याज दिया जाने वाला है। दूसरे अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपके 2 पीपीएफ अकाउंट हैं, तो आप बैंक में जाके ज़रूर संपर्क कर लीजिए, उनको एक में मर्ज करा लीजिए, या वैसे ही बैंक खुद ही उसको करने वाला है, या पोस्ट ऑफिस उसको एक ही पीपीएफ अकाउंट में बनाने वाला है। यदि आपके पैसे भी अपने जमा डिपॉज़िट जो है आपकी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट तक के जमा कर रखा है आपने, तो उसका जो बचा हुआ अमाउंट है 1.5 लाख रुपए तक ही आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। बची हुई रकम को आपको वापस लौटा दिया जाएगा। ये है नई गाइडलाइन के अनुसार। तीसरा जो बदलाव किया गया है, वो है एनआरआई पीपीएफ अकाउंट के संबंध में। जैसा कि सरकार की गाइडलाइन ही है कि एनआरआईज़ पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। लेकिन किसी ने अगर पीपीएफ अकाउंट खोल रखा था और वो बाद में कहीं दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो जाता है और एनआरआई बन जाता है, तो उस केस के लिए ये नई गाइडलाइन दी गई है कि उनको 30 सितंबर 2024 तक ही ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद से उनके अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोग अपना पीपीएफ अकाउंट चालू भी रख सकते हैं, या फिर वो संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा करके उसको बंद करा सकते हैं, क्योंकि ब्याज तो वैसे भी अब नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक डिटेल पीपीएफ अकाउंट के संबंध में जो बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे ही और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल रखे थे जिस उम्मीद में, अब उसका क्या करने वाले हैं।